समारोह के मुख्य अतिथि भाई जनाब हाकिम अली खान साहब, श्रीमती डॉक्टर विमला, श्रीमती निकिता जी, मुश्ताक साहब, मोहतरमा यास्मीन दाऊद, जनाब अहमद आदिल, श्री बजरंग लाल स्वामी जी, श्री मुकेश कुमार जैमन शायद नहीं आए हों, गुलाम रब्बानी साहब, जनाब महबूब खान देवड़ा साहब, जनाब बाबू पीर जी और सभी मेहमान मान्यवर जो मंच पे हैं, स्टूडेंट्स, भाइयों बहनों और तमाम बुजुर्ग, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आप सब यहाँ पे आए, अपना वक्त हमें दिए और खुशी के इस मौके पे आप हमारे साथ शामिल हुए। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं शायद ही कोई होगा जो स्कूल को नहीं जानता है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि ये स्कूल जो है ये लगभग 100 साल पुराना है। स्कूल में एक नवीन भवन का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें पहली बार कंप्लीट फैसिलिटीज, वेल इक्विप्ड लैब्स और हर किस्म की सुविधा हम लोग देंगे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी। और इस कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में जो कि हमारे भाई हाकिम अली खान साहब यहाँ पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये हमसे आज एक प्रॉमिस करें, एक वचन करें कि ये डीएनपी फाउंडेशन को निर्माण से पहले, निर्माण के वक्त और जब स्कूल बन जाए, तमाम फैकल्टीज, साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर्स, कॉमर्स हो, लैब्स हो, कंप्यूटर लैब हो, साइंस का लैब हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज हो, ये सारी आप सरकार से में दिलवाएंगे, मुहैया करवाएंगे आप, ये आपका वादा है। और जैसे श्री राम जी ने बताया, इस पल हम याद करते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हाजी सिद्दीक बुरहान साहब का, जिनका बहुत अहम योगदान रहा था, जो तमाम लीगल इश्यूज जो युवात रहे थे इस जमीन को लेके उनको पूरा करवाने में, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे 15 साल से डीएनपी फाउंडेशन और हमारा परिवार स्कूल के गार्डियन रहे, कोई छोटी बड़ी चीज स्कूल को कभी भी जरूरत पड़ी है तो हमने वो कोशिश की मुहैया करवाने की। हमारा आपसे ये वचन है कि हम हमेशा ये आगे भी करते रहेंगे और इस स्कूल से मैं उम्मीद करता हूं कि एक नए युग की शुरुआत हो और ना केवल हम शिक्षा यहाँ पे दें अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लेकिन इस स्कूल के जरिए शिक्षा का स्तर जो है वो और भी बेहतर करें। तो सर, आपसे गुजारिश है सबकी, मेरी भी, फाउंडेशन की, टीचर्स की, सबकी, कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो आपको पूरी करनी है और हमारे साथ आपको भी स्कूल को एक अलग मुकाम पे लेके जाना है। गांधी जी का जो सपना था कि नया भारत एक शिक्षित भारत होगा, अब से जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़े वो उनका एक उज्जवल भविष्य हो और देश को सारे मिलके आगे लेके चले। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये एक और भी खुशी की बात है कि मेरा स्वर्गीय भांजा असद लोकेशन भेजूं, जो 5 जून 2005 में पैदा हुआ था शारजा में और बराबर 20 साल बाद कुछ महीने पहले
8 जून 2025 को वो हमें छोड़ के चला गया कैंसर के चलते। उसकी याद में, उसकी ख्वाहिश के अनुसार, उसके इसाले सवाब में और उसी के पैसों से इस भवन का निर्माण होने वाला है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि असद के लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए और सब हम लोग, चाहे अपने फाउंडेशन के मेंबर्स हो, आप सब लोग जो यहाँ पे वो हो, नेबर्स हो, पड़ोसी हो, चाहे अधिकारी हो, सब लोग मिलके कोशिश करें और इस बात को देखें कि स्कूल जो है वो ये नए से छुए और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर ब्रिलियंट हो। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त निकाल के आज सब लोग यहाँ पे आए। मुझे बहुत अच्छा लगा है आप सबको यहाँ पे देख के, कुछ पुराने चेहरे, कुछ नए चेहरे, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको हम लोग आगे देखते रहें और हम लोगों का साथ आप हमेशा ऐसे हौसला अफजाई हमारी करिए और हमारे साथ रहिए हमेशा। जय हिंद। डीएचपी फाउंडेशन द्वारा असद बिन फरहद की स्मृति में राजस्थान शिक्षा विभाग को समर्पित राजकीय श्री कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन के शिलान्यास समारोह में आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे डीएचपी फाउंडेशन के, मैं मेरा भाई कहूँ या भतीजा कहूँ, क्योंकि दाऊद भाई साहब बोलता हूँ मैं उनको, तो उनके सपुत्र सम्मान्य आदिल पिनारा जी, उनके साथ पधारे मैडम आसमीन पिनारा जी और आदिल भाई का सपुत्र अहमद पिनारा। आज के इस समारोह में मंच पर विराजमान हमारी नगर परिषद के सभापति भाई मुश्ताक जी नजमी साहब, उप सभापति निकिता जी रेणुआ और हमारे शिक्षा विभाग के उप निदेशक, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, क्योंकि मेरे गांव के ही हैं, मेरे परिवार के हैं, सामान्य बजरंग जी स्वामी साहब, हमारे यहाँ के सीबीओ नरेंद्र जी शेखावत साहब, एसीबीओ साहब, और बहुत दूर महाराष्ट्र से पधारे नितिन जी, इनके साथ पधारे इंजीनियर भाई रहमान खान जी, हमारे यहाँ के मेरे बड़े भाई समाज सेवी महबूब जी देवड़ा साहब, भाई रब्बानी जी सोलंकी जी पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, और गुरुजी और इस संस्था के प्रिंसिपल मिश्रा जी, बड़े भाई साहब बाबू पीर साहब जो एसएमसी के सदस्य भी हैं, और सामने बैठे हुए सभी स्कूलों से पधारे हुए संस्था प्रधान, शिक्षक और इस स्कूल का समस्त स्टाफ और इस गांव के, इस मोहल्ले के बुजुर्ग, और बहुत अच्छा संचालन कर रहे मेरे मित्र श्याम जी, और उनके बराबर में बैठे हैं चिरानिया जी, और इस स्कूल को और इस फाउंडेशन को अच्छी तरीके से मार्गदर्शन देने वाली बहन संतोष जी थालोड़, और उनके वो कहते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री, तो इस स्कूल को एक के साथ एक फ्री मिला हुआ है श्री राम जी थालोड़ के रूप में। समस्त स्कूल के स्टाफ और प्यारे बच्चों और सामने बैठी माता और बहनों, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि प्रोग्राम में मैं देर से आया, लेकिन मेरे से जब बात हुई थी तो 5:30 बजे की बात हुई थी कि मैं 5:30 बजे तक पधार जाऊंगा। क्यों कि मेरी 2 बजे तक जयपुर में 2 बजे मीटिंग थी, उसको मैं जल्दी 1 घंटे में निपटा करके, हालांकि मीटिंग 4 बजे तक चलने वाली थी, लेकिन मैं बीच में 1 घंटे में आ गया, 3 बजे वहां से रवाना होकर के, कि मुझे 2.5 घंटे रास्ते में लगेंगे, इसलिए मैं लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरे टाइम से मैं एक्यूरेट था, 5:30 का टाइम में लेकर चल रहा था, लेकिन आप लोग 4 बजे का कार्यक्रम कर लिया था। कोई बात नहीं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं डीएचपी फाउंडेशन के
भाई आदिल पधारे हैं, मैडम आसमीन जी पधारी हैं, और मैं समझता हूँ जहां तक भाई साहब दाऊद पिनारा जी शायद दुबई बैठे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे होंगे। डीएचपी फाउंडेशन ने इस फतेहपुर के लिए वो किया है जो मेरे ख्याल से मेरी याद से पहले शायद 25-30 साल, 40 साल, 50 साल पहले यहाँ के दानदाता करते थे। दाऊद भाई दुबई में है, लेकिन उनकी दिल, उनकी धड़कन फतेहपुर में धड़कती है। वो मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती है तो शिक्षा के लिए बात करते हैं। मैं बहुत बार और कुछ वजूह बात की उनसे कि ये किया जाए, ये किया जाए। उन्होंने हर बार यही कहा कि हाकिम भाई, शिक्षा के लिए कोई बात करनी हो, आप मुझसे जो चाहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। आप शिक्षा की बात कीजिए, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, ये उनकी सोच है। अगर वो चाहते, आज वो तो शारजा में सेटल है, उनका परिवार पूरा शारजा में सेटल है, उनको न यहाँ पढ़ना है, न उनके कोई परिवार को पढ़ना है, लेकिन उनको ये पता है कि जैसे भाई आदिल कह रहे थे कि कृष्णा स्कूल की नींव आज से 100 साल पहले रखी गई थी, और उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरूरतमंद बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा की जरूरत है। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरा दायित्व बनता है कि उन जरूरतमंद बच्चों तक मैं शिक्षा पहुंचाऊं, ये उनका संकल्प। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि 50 साल पहले दानदाता देते थे, बिल्कुल फतेहपुर में 50 साल, 40 साल पहले दानदाता हॉस्पिटल बनाते थे, कॉलेज बनाते थे, और भी बहुत सारे प्याऊ लगाते थे, कुएं बनाते थे, बावड़ी बनाते थे। उसके बाद दोबारा कोई दानदाता पैदा हुआ है। मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं कि मैं जब पहले मेरा 2018 में बना था तो यहाँ कॉलेज नहीं थी फतेहपुर में, और मैं एक मामा से हैं गिरधारी जी मोदी, जीएल मोदी, उनसे मिलकर के उन्होंने कहा कि आप तो घोषणा कराओ, कॉलेज की बिल्डिंग मैं बनाऊंगा। और मैंने सीएम से बात करके और उस कॉलेज की घोषणा कराई। तो मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जब कॉलेज की घोषणा हुई तो हमारे पास जगह नहीं थी। मोदी जी ने कहा कि भाई हाकिम, बिल्डिंग तो मैं बना दूंगा, लेकिन कॉलेज के लिए जगह कहाँ है। हम जगह ढूंढते फिर रहे थे। उस टाइम भी दाऊद पिनारा ने दुबई से मुझे मैसेज किया था कि हाकिम, अगर कॉलेज की जगह चाहिए तो मैं खरीद करके दे दूंगा, आप जहां कहोगे वहां खरीद करके जगह दे दूंगा कॉलेज के लिए। वो दाऊद पिनारा है। लेकिन जीएल मोदी साहब ने खुद की जमीन अपनी खरीद करके, मैंने उनसे चर्चा की कि मोदी साहब हमारे एक बामास हैं, आप जैसे वो खरीद के देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अब जमीन मैं ही खरीदूंगा, अगर कोई बामासा दे रहा था। मैं तो ये सोचा गवर्नमेंट की कोई जगह मिल जाए तो उन्होंने जमीन खरीद करके और मोदी जी ने कॉलेज बना दी। फिर मैंने बालिका कॉलेज लेकर रख के आया था। बालिका कॉलेज लेकर के आए तो फिर जमीन की समस्या आ गई थी। फिर दाऊद भाई से मैंने बात की कि भाई साहब, अभी एक कॉलेज लेकर के आया हूं, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा मेहरबानी कुछ नहीं हाकिम भाई, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व बनता है, मैं आपसे आकर के मिल करके आपको जगह भी दिखाऊंगा और जगह दूंगा भी। और उन्होंने वो जगह दी सालासर रोड के ऊपर, एक नहीं वही एक के साथ एक फिर एक और दी कि यहाँ एक आवासीय विद्यालय बहुत दिनों से चल रहा था, वही जगह की समस्या थी नितिन जी कि आवासीय विद्यालय के लिए 6-7 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ पड़ा था, लेकिन जगह नहीं थी। तो दाऊद भाई जी को मैंने कहा कॉलेज के लिए दे रहे हो, आवासीय विद्यालय के लिए और दो, कहा आवासीय विद्यालय के लिए भी दूंगा। तो आवासीय विद्यालय के लिए भी उन्होंने जगह उपलब्ध कराई और कॉलेज के लिए, बालिका कॉलेज के लिए भी उन्होंने जगह उपलब्ध कराई। और आज वो दोनों बिल्डिंगें बन करके तकरीबन 10-15 करोड़ रुपए लग करके वो बिल्डिंग तैयार है, अभी उनका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो इस तरीके से आज इन्होंने जो एक कृष्णा पाठशाला की स्कूल की बिल्डिंग का बहुत दिनों से अभाव था कि यहाँ बिल्डिंग बनाई जाए। तकरीबन 2-3 साल पहले हम यहाँ एक फंक्शन किया था, उसमें कुछ कमरों की घोषणा हुई थी, कुछ मैंने की थी। मैंने वो 20 लाख रुपए देकर के और कमरे बढ़ा दिए, लेकिन बाकी जो घोषणाएं हुई थी वो अभी तक नहीं हुई पूरी। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त है। दाऊद भाई जब भी मिलते थे तो इस स्कूल की चर्चा करते थे कि इसका भवन बनाओ, हाकिम भाई भवन बनाओ, कुछ आप करो कुछ मैं करूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब करेंगे। लेकिन आज वो दिन आया है कि उसका शिलान्यास हो रहा है और भाणजे असद के लिए हम सब मिल करके, जैसे भाई आदिल ने बताया, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अगर
मुकाम अता फरमावे और उनकी तमाम मगफिरत फरमावे और ऐसे भाणजे मैं तो ये कहूँ कि दुनिया में सबको दे कि देखो 20 साल की उम्र में उसकी सोच क्या थी कि मेरा सोच है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर पैसे लगाए जाएं। इस स्कूल में पढ़ने वाला कोई हिंदू न होगा, कोई मुसलमान न, ईसाई न, कोई सिख होगा। इस स्कूल में पढ़ने वाले सब धर्मों के बच्चे होंगे। नितिन जी, सारे धर्मों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसलिए उस बच्चे की इतनी सोच थी, तो इसलिए हम उसके लिए सब मिलकर के और उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। तो आज जो बहुत अच्छा दिन आया है, दोबारा जब भी कोई प्रोग्राम हो और दाऊद पिनारा जो GHP फाउंडेशन है उसके कोई भी सदस्य या कोई प्रतिनिधि कोई यहाँ आए तो मैं तो ये कहूँ कि उनको मान सम्मान कर करके और उनके पलक पावड़े बिछा करके उनको ये एहसास कराओ कि आप लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हो। क्या लेते हैं हमसे? ये कुछ नहीं लेते, हमें देते ही हैं। आज यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ये हमारे को दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं कुछ भी। तो इसलिए थोड़ा सा मान सम्मान की जरूरत होती है। तो इनके मन में भी ये हो कि हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं उन लोगों को पता है कि पैसा कहाँ लग रहा है, हमारा कहाँ हम खर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने जो 2-3 मांगे रखी है जो फैकल्टी की, वो फैकल्टी की मैं सरकार से बात करके, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से बात कर करके और कोशिश ये करेंगे कि जब ये बिल्डिंग का फीता काटे उसके साथ भी उन फैकल्टियों का भी फीता हम लोग काटेंगे करके। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग, नितिन जी और रहमान भाई, आप महाराष्ट्र से पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका फतेहपुर की धरा के ऊपर कि आप इतना कीमती समय में से आप निकाल करके आए। और आदिल भाई और अहमद और यास्मीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि आप बहुत दूर दुबई से चल करके यहाँ आकर के और हम सब लोगों को ये सौगात दी है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।